औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन कराम, मैं हूँ फैसल सैयद। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ जहाँ भी होंगे रब ताला की पनाह में आफियत से होंगे। नाज़रीन, सदर अलवी अब KP के और पंजाब असम्बलीज़ के इलेक्शन का ऐलान करेंगे, वो तारीख देंगे। अदालत में फ़ैसला महफूज हो चुका है। बड़ी ही अहम पेशरफ्त है और बड़ी अहम सी रासल बहस के बाद ये फ़ैसला किया गया है। और दूसरा जी, नून लीग में जैसा कि महताब खान अब्बासी, फिर शाहिद हक़ान अब्बासी साहब और फिर कैप्टन सफ़दर साहब की अपनी ही पार्टी पर तनकीद और उन पर एक एतराज़ात की बौछार करने के बाद एक और बड़ी आवाज़ सेनेटर से जनाब सेनेटर आसिफ करमानी साहब जो है वो भी राशन पानी लेकर अपनी ही हुकूमत पर बरस पड़े। इस पे बात करने से पहले जी, एक अफसोसनाक वाक़या जो है बलूचिस्तान में कोहलू के मकाम पर एक बारूदी सुरंग का धमाका होता है, जिसके नतीजे में हमारे 2 कीमती फ़ौजी अफसरान जो है वो जाम शहादत नोश फरमा जाते हैं। रब ताला उनके मकाम बुलंद फरमाए, उनके दर्जात बुलंद फरमाए, उनकी शहादत को कबूल फरमाए, उनकी जन्नतुल फिरदौस में आला रफ़ा मकाम अता फरमाए, उनके लवाकीन को सब्र जमील अता फरमाए। ये सब्र के अलावा हमारे पास कुछ नहीं रह जाता। ये लोग हमारी जानों की हिफाजत करते हुए अपनी जानें उनका नजराना पेश करते हैं। ये वो लोग हैं जो अपने हल्फ की पासदारी करते हुए गोली के सामने अपना सीना तान कर खड़े हो जाते हैं। दूसरी तरफ हमारे सियासतदान हैं, हल्फ इन्होंने भी उठाया होता है। फ़र्क है, अमल दरामद में फ़र्क है। इनके भी बच्चे हैं, इनके माँ बाप बहन भाई भी होंगे, इनके बीवी बच्चे, बीवी बेवा हो जाती है और बच्चे यतीम हो जाते हैं। मगर जब वो सरहद पर जाते हैं तो सबकी कुर्बानी देते हुए जाते हैं कि हम जाएंगे, हो सकता है लौट करना है। यही वो जज्बा है जो हमारी इस कौम के लिए एक सुनहरी बाब से लिखा जाता है, सुनहरी अल्फाज से लिखा जाता है, सुनहरी हरूफ से याद रखा जाता है। रब ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। एक दफ़ा फिर उनके लिए बहुत सारी दुआएं। अब आते हैं जी कि सदर अलवी साहब जो है अब पंजाब और KP के इलेक्शन की तारीख देंगे। आज अदालत में बहुत सी रासल बहस हुई है। गवर्नर की तरफ से जो वकील थे, वैसे तो IG और चीफ सेक्रेटरी हैं, वो तशरीफ़ लाए थे और उन्होंने कहा कि हम सिक्योरिटी फराहम करेंगे, हमें कोई एतराज़ नहीं है, इलेक्शन कमीशन तारीख दे। इलेक्शन कमीशन ने अपना उज़र पेश कर दिया। इसके बाद बहस के नतीजे में जैसा कि वकील जो हैं, एडवोकेट हैं पंजाब की तरफ से, उन्होंने उज़र पेश किया कि गवर्नर साहब कहते हैं कि मैंने अगर असम्बली तहलील नहीं की तो मैं उसकी तारीख कैसे दूँ। तो अदालत ने कहा तो इसमें सदर का क्या किरदार है। तो वकील साहब ने जवाब दिया कि आर्टिकल गालबन 42 है, जिसके हवाले से वो इख्तियारात हैं सदर के पास भी जो गवर्नर के पास है, यानी कि तारीख देने या ना देने का फ़ैसला ये सदर मुमलकत भी कर सकते हैं। गोया अब सदर अलवी जो है वो तारीख का तयन करेंगे और इलेक्शन कमीशन को हुक्म देंगे कि फ़लाँ फ़लाँ तारीख को इसके इनेकाद किया जाए इलेक्शंस का। और यूँ कौम को जो एक मखमसे की सूरत में रखा गया था, शायद आने वाले दिनों में ये अदालतें ही हैं जो शायद इस बहरान से निकाल सकें। इंशाअल्लाह जब तक अदालतें हैं निज़ाम चलता रहेगा। हमारे यहाँ तो हमारी पसमानदगी की बड़ी वजह ही यही है। तरक्की याफ्ता ममालिक का वहाँ कोई निज़ाम मुतासर नहीं होता, मईशत से वहाँ कोई चीज़ मुतासर नहीं होती। वहाँ एजुकेशन, ये फिर तिब्बी अदारे, मेडिकल सहूलियात, आमदोरफ्त, कम्युनिकेशन, किसी चीज़ को मुतासर नहीं होने होते। जो काम करना होता है वो वक्त पर होता है, इलेक्शन वक्त पर होता है, जो भी एक्शन है वक्त पर होता है। यही वजह है कि वो वक्त ज़ाया नहीं करते और हम वक्त ज़ाया करते हैं। ये हमारी पसमानदगी की वजह है जो शायद आने वाले दिनों में जान छूटती हुई नज़र नहीं आती। अब बात करते हैं जी जनाब सेनेटर आसिफ करमानी साहब। आज बड़ी गर्मा गर्म बहस उन्होंने स्पीकर के सामने खड़े होकर की और वो थी उनकी अपनी ही हुकूमत पर जो है राशन पानी लेकर वो चढ़ दौड़े। बड़े तलख हक़ाइक़ हैं जिसकी उन्होंने तवज्जो दिलाई है हुकूमत की और हुकूमत की नाकामी की। पेट्रोलियम मसनूआत का जिक्र लेकर उन्होंने जिक्र करते हुए कहा कि
میں خود ایک 1,000 روپے کا پیٹرول لینے کے لیے گھومتا رہا ہوں، پیٹرول نہیں مل رہا تھا۔ بچوں کا اسکول جانا، پھر یہ جو بیمار لوگ ہیں انہیں اسپتالوں تک پہنچانا، پیٹرول دستیاب نہیں ہے۔ لوگوں نے مصنوعی قلت پیدا کی۔ انہوں نے کہا کہ اس حکومت کی ناکامی ہے، یہ وزیر پیٹرولیم کی ناکامیوں سے بلا کے پوچھا جائے کہ اس نے ان حالات کو کیوں نہیں کنٹرول کیا، یہ کیوں مصنوعی قلت پیدا کرنے دی۔ یہ جو مصنوعی قلت ہے یہ حکومت کی ناکامی ہے، اداروں کی ناکامی ہے کہ وہ اس پہ کنٹرول نہیں پا سکے اور لوگوں کو ذلیل و خوار کیا ہوا ہے، لوگ مارے مارے پھر رہے ہیں اور حکومت اس کا نوٹس نہیں لے رہی۔ تو اس حوالے سے انہوں نے اچھا خاصا لتاڑا ہے اپنی حکومت کو۔ ظاہر ایک مسئلہ ہے جس پر، اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ اس ہمارے ملک میں یہ مافیاز ہیں جو کنٹرول کر رہے ہیں، اشرافیہ ہیں جو اس ملک کے نظام کو چلا رہے ہیں، اور اس مافیاز اور اشرافیہ کو کنٹرول کرنے میں حکومت مکمل ناکام ہو چکی ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے حوالہ دیا F9 پارک میں جو افسوسناک واقعہ ہوا، بچی کی ریپ کا، آپ کو یاد ہے چند دن پہلے، 8-9 دن پہلے کی بات ہے۔ اس میں ان کا یہ کہنا ہے کہ اس کیس کو بالکل ہی بلیک آؤٹ کر دیا گیا ہے۔ مطلب ہے اس کا ذکر نہ الیکٹرانک میڈیا میں آتا ہے، نہ میڈیا والے ذکر کرتے ہیں، اور نہ پولیس اس کا کوئی رسپانس دے رہی ہے کہ ان ملزمان 8-9 دن ہو گئے ہیں، اتنا بڑا سانحہ ہوتا ہے، قوم کی بچی کی عزت لوٹی جاتی ہے، اور پولیس نے ابھی تک ملزمان کو نہیں پکڑا۔ انہوں نے کہا کہ اس جو اسلام آباد کے آئی جی ہیں ان کو بلایا جائے اور ان سے پوچھا جائے کہ ابھی تک یہ اس کیس کو جو ہے اس میں پیش رفت کیا ہوئی ہے، اس کے ملزمان کیوں نہیں پکڑے گئے اور اس کو بلیک آؤٹ کیوں کیا گیا ہے اس کیس کو۔ پھر انہوں نے کہا کہ لگتا ایسے ہے کہ جیسے اس میں بھی کوئی بہت بڑا جو بدنما چہرہ ہے وہ اس میں انوالو ہے، جو اس کیس پہ اثر انداز ہو رہا ہے اور جو اس کیس کو چلنے نہیں دے رہا اور جو اس کو میڈیا پہ بھی نہیں آنے دے رہا، جس کی بحث ہی نہیں ہو رہی۔ یہی افسوسناک مقام ہے کہ ہمارا میڈیا ویسے تو بڑا بلبلاتا ہے، بڑا کھنکھناتا ہے، ایسے حالات میں یہ میڈیا جو ہے، ہمارا میڈیا، ہم لوگ جو ہیں وہ آنکھیں بند کر لیتے ہیں۔ کیوں؟ یہی بات ہے کہ ہم شاید سچ بولنا نہیں چاہتے، ہم شاید پاورفل لوگ جو ہیں ان پر تنقید کرنے کی ہمت نہیں رکھتے۔ وہ وقت ضرور آئے گا جب سب کی آنکھیں کھلیں گی، مگر اس وقت کے آنے سے پہلے بہت ساری آنکھیں بند ہونے سے بچایا جائے۔ IMF کی بڑی کڑی شرائط ہے جی، پیسے نہیں ملیں گے، منی بجٹ لانا پڑے گا۔ اس پہ بڑی سیر اصل گفتگو ہو سکتی ہے، بعد میں بات کریں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ پاکستان زندہ باد، پاک افواج پائیدہ باد۔